दोस्तों स्टॉक मार्केट की जर्नी में चाहे आप एक इन्वेस्टर हो या आप एक ट्रेडर हो या फिर आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को बस अब शुरू ही करने वाले हो, तो यहाँ पे दोस्तों अब आपके पास आ चुका है एक नया ऑप्शन विच इज धन ऐप। दोस्तों ये जो धन ऐप है इसे रेस फाइनेंशियल सर्विसेज इस फिनटेक ने बनाया है। एंड दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी को जो हेड कर रहे हैं वो पेटीएम मनी के एक्स सीईओ रह चुके हैं जिनका नाम है प्रवीण जाधव। तो अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलो आपको ये बता दूं कि धन ऐप में आपको क्या सारे फीचर्स देखने मिलते हैं, क्या है इसकी खास बातें, एंड आपको इस ऐप का पूरा वॉक थ्रू करवा दूं। दोस्तों अगर आपको धन में अकाउंट ओपन करना है तो मैंने इसके लिंक को पिन कमेंट में ही दे दिया है। कभी भी ड्यूरिंग द वीडियो आपकी इच्छा हो तो आप वहीं पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम धन ऐप के अंदर चले और इसका पूरा ट्यूटोरियल देखें। इससे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज रेट्स क्या मिलने वाले हैं जब आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करोगे तब। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये है dhan.co/pricing। मैं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पे ये धन का लोगो है एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो इट इज़ ₹0 फॉर इक्विटी, ETFs एंड IPO। सो बेसिकली जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो या आप ETFs में इन्वेस्ट करते हो या आप IPO के लिए अप्लाई करते हो, आपको यहाँ पे 0 ब्रोकरेज लगनी है, ठीक है। एंड अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का ब्रोकरेज लगेगा। सो ₹20 पर ऑर्डर का मतलब है कि यहाँ पे आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में चाहे 1 लॉट लो, चाहे 100 लॉट लो या चाहे 1000 लॉट लो, आपको सिर्फ ₹20 का ही ब्रोकरेज लगना है। तो अगर आप अभी भी अपने ट्रेडिशनल ब्रोकर के पास इससे ज़्यादा का ब्रोकरेज पे कर रहे हो तो दोस्तों आप डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने जेब से पैसा दे रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों आप उसको कम देना शुरू कीजिए ताकि यहाँ पे जो आप ट्रेड्स लोगे ना तो उसका आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा एंड उसी की वजह से आपके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। सो अब हम चलते हैं धन ऐप के अंदर एंड इस तरीके की आपको होम स्क्रीन नज़र आ जाएगी जैसे ही आप सबसे पहले अंदर आओगे वैसे। अब दोस्तों यहाँ पे धन ऐप में ना ढेर सारी चीज़ें बहुत ही अमेजिंग है एंड यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर प्लेसिंग काफ़ी फास्ट है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों के लिए तो तैयार रहिए क्योंकि अब जो आपको ट्यूटोरियल में दिखने वाला है ये आपको अमेज कर देगा, चकाचौंध कर देने वाला है। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो मुझे एक चीज़ पसंद आती है वो ये देखिए, जब हम इसे इस तरीके से रिफ्रेश करते हैं तो ये भागता हुआ बुल नज़र आता है एंड ये एनिमेशन काफ़ी ज़ोरदार है। ये आपको हर जगह नज़र आएगा जहाँ पे भी आप यहाँ पे ऐसे रिफ्रेश करोगे तो आपको स्क्रिप्ट्स पे भी ऐसे नज़र आता है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड। और एक बहुत ही मस्त चीज़ है वो ये कि यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कलर मोड का ऑप्शन मिलता है। हम जब इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे हमें ढेर सारे अलग अलग कलर मोड्स मिलते हैं। अब दोस्तों ये धन ऐप के जो बनाने वाली कंपनी है इन्होंने ये काफ़ी ज़ोरदार चीज़ सोची है। यहाँ पे दोस्तों हमें सिर्फ वाइट एंड ब्लैक का ऑप्शन नहीं मिलता, ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे ये सिल्वर मिस्ट हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, लस्ट्रस गोल्ड, मरून, पर्पल, सेलेस्टियल ब्लू। तो दोस्तों यहाँ पे आपके मूड के हिसाब से आप कलर स्कीम को सेट कर सकते हो एंड दिस इज समथिंग विच इज़ रियली अमेजिंग। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा थॉट प्रोसेस जब होता है ना तो हमें ये जो ऐप जो निकल के जो मिलता है ये ज़ोरदार मिलता है, ठीक है। अभी मैं इसे मिल्की वे ही सेट कर देता हूँ एंड सेट माई एक्सपीरियंस पे क्लिक कर दिया तो ये पूरा कलर स्कीम इस तरीके से हमें देखने मिल जाता है। सो अब हम सबसे पहले इसे यहाँ से ऊपर से समझना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हेलो अंकुश लिख के आ रहा है, वैसे ही आपका नाम लिख के आएगा। यहाँ पे बाजू में आपकी पिक नजर आएगी, इस पर आप क्लिक करो एंड इसी के अंदर आप जाओ एंड अगेन अंदर जाओ तो यहाँ पे आप अपनी पिक को कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन बहुत ही मस्त है। बाहर चले, इसके नीचे आपको ये रेफर योर फ्रेंड्स का सेक्शन नजर आएगा, फिर आपको आपके फंड्स कितने हैं अकाउंट में ये यहाँ पे बता दिया जाता है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स नजर आती है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको अंदर BOID, DPID एंड ढेर सारी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है ये सब यहाँ पे नजर आएगी। चार्ट्स में आपके पास 2 चॉइसेस है, ट्रेडिंग व्यू या चार्ट IQ। यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्स का भी सेक्शन है जो अभी कमिंग सून में है, बट ऑब्वियसली जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक तो ये लॉन्च हो भी चुका होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स का सेक्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ये ढेर सारे स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स जो भी आपको चाहिए रहेंगे वो सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे नीचे फिर आपको ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, इसी के नीचे चेंज पिन और 2FA ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलता है। बायोमेट्रिक लॉगिन इस ऐप में सपोर्टेड है एंड हैप्टिक फीडबैक भी सपोर्टेड है। अब यहाँ पे दोस्तों धन ब्रोकिंग में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ना दोस्तों अगर आपको जो डेस्कटॉप वेब लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको अलग से अपने PC पे जाके लॉगिन ID पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे लॉगिन टू डेस्कटॉप वेब पे क्लिक करना है एंड बस इसे ओके कर दीजिए। अब जैसे ही आप web.dhan.co पे जाओगे तो आपको सिर्फ ये QR कोड को करना है
स्कैनिंग, ठीक है, उस वेबसाइट पे। एंड वहां पे दोस्तों डायरेक्टली जो है आपको ये फास्ट लॉगिन करवा देगा। फिर यहाँ पे हमें ये राइट हैंड साइड में जो ये बेल आइकन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करें तो ये बेसिकली हमें नोटिफिकेशंस देते रहेगा। तो मैंने जितनी सारी चीज़ें यहाँ पे की है वो सारी चीज़ें तो बता ही रहा है, कोई अगर अनाउंसमेंट्स होगी तो वो भी यहाँ पे आ जाती हैं। ये है यूनिवर्सल सर्च, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इस पर आप क्लिक करो तो यहाँ पे आप जो भी कंपनी को सर्च करना चाहते हो वो आप इजीली कर पाओगे। बस आप देखिए इस तरीके से अगर मुझे रिलायंस को सर्च करना है तो बस मैंने ऐसे टाइप कर दिया एंड ये मुझे यूनिवर्सल सर्च पे लेके आ गया। इस पर क्लिक करूँ तो मुझे इस स्क्रिप्ट की जितनी भी सारी डिटेल्स चाहिए ये सारी ऐसे ही नज़र आ जाती हैं। इसके नीचे आपको ये निफ्टी 50 का लाइव डेटा नज़र आ रहा है। ये देखिए अभी जो इंडेक्स है ये 18,197 चल रहा है, ठीक है। एंड जब आप ये वाले प्ले कार्ड पे क्लिक करो इस तरीके से तो आपको यहाँ पे बाकी के भी सारे इंडेक्स दिखाई देते हैं। इसी के नीचे आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो समरी देखने मिलेगी। तो ये ओवरऑल पोर्टफोलियो समरी बेसिकली बहुत ही मस्त चीज़ है दोस्तों, ये डायनामिकली अपडेट होता है एंड दिस इज व्हाट इज रियली कूल। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब आप ये कार्ड देखते हो तो आपको ये देखिए यहाँ पे ये प्रॉफिट मेरा जो है ये कब से जो है डायनामिकली अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो जैसा मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे काम कर रहा है, जैसा वो परफॉर्म कर रहा है वो यहाँ पे शो करना शुरू कर देता है। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, करंट वैल्यू कितना है, ये ओवरऑल पोर्टफोलियो वाइज बता देगा। तो ये हो गया ऐसे। एंड मैं अगर इसे टुडेज पोर्टफोलियो समरी भी देखना चाहता हूँ तो भी मैं देख पाता हूँ। तो दोस्तों है ना ये कितनी बढ़िया चीज़। यहाँ पे दोस्तों आप स्टॉक्स वाइज भी देख सकते हो एंड ETFs वाइज भी देख सकते हो। तो ये आपको एक अच्छा खासा एक सेग्रीगेशन दे देता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर इसके नीचे ये जो IPO आ रहा है नाइका का, तो ये अभी कमिंग सून में है, तो एज सुन से आ जाएगा। ऑब्वियसली आप इसे ऐप से अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे इन्वेस्ट एंड ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, तो यहाँ पे ये बहुत अमेजिंग चीज़ है दोस्तों कि आप धन ऐप का यूज़ करके इक्विटीज़, ETFs, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटीज़, ये सारे ही जगह पे आप ट्रेड कर सकते हो एंड ये क्लिकेबल भी हैं। सो जैसे कि अगर आप इक्विटीज़ पे क्लिक करो तो आप डायरेक्टली इक्विटीज़ के सेक्शन के अंदर आ जाओगे। ETFs पे क्लिक करो तो आप ETFs के अंदर आ जाओगे। यहाँ पे आपको ये देखिए इंडेक्स, डेट एंड बॉन्ड्स ये भी आपको नज़र आते हैं। गोल्ड आ गया तो गोल्ड के जितने ETF है ये आ जाते हैं। ग्लोबल ETFs क्या है ये आपको देखने मिलते हैं एंड अदर्स, तो ये सारे ही आपको ETFs यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो दोस्तों ETFs का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है, जिनको ना पता उनके लिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पे फ्यूचर्स पे क्लिक करो और डायरेक्टली आप फ्यूचर्स के सेक्शन के अंदर आ जाते हो। ऑप्शंस ऑब्वियसली सेम तरीके से आप इसमें अंदर आ जाते हो। करेंसी में आप ऐसे अंदर आ जाओगे एंड कमोडिटीज़, तो सारी चीज़ आप यहाँ से वन क्लिक से आप सीधा अंदर चले जाते हो। इसके नीचे मार्जिन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग बता रहा है। इसके नीचे अगेन टुडेज पोर्टफोलियो बता रहा है। तो ये आप टुडेज पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। ये आप रूपी टर्म में देख रहे हो एंड ये आप परसेंटेज टर्म्स में भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मार्केट वॉच ये पूरा क्लियरली नजर आता है। सो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। दिस इज NSE, BSE आप करो तो इस तरीके से आपको नजर आ जाएगी। नीचे की तरफ आपको ये मार्केट मूवर्स देखने मिलते हैं। तो मार्केट मूवर्स में आपको यहाँ पे इन मार्केट्स में ये जो हैं गेनर्स आपको देखने मिलते हैं। अब ये इन मार्केट्स एंड इन पोर्टफोलियो दो चीज़ें दी है, ये क्या है आपको बता देता हूँ। तो इन मार्केट्स में आपको ये सारे गेनर्स देखने मिलते हैं। आपको यहाँ पे व्यू ऑल करना है तो ये आपको सारे यहाँ पे टॉप गेनर्स आज के देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे फिर आपको टॉप लूजर्स आज के देखने मिलेंगे। 52 वीक हाई, 52 वीक लो, बाय वैल्यू, बाय वॉल्यूम, ओनली बायर्स, ओनली सेलर्स। दोस्तों ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी जाती हैं एंड ये सारी चीज़ें जो आपको अंदर बताई वो ऐसे आप यहाँ से स्नैपशॉट से भी देख सकते हो। इन पोर्टफोलियो भी अगेन एक अमेजिंग चीज़ है। यहाँ पे दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो क्या कर रहे हैं वो आपको बता दिए जाते हैं ताकि वो आपको पता चले कि वो गेनर्स में है, लूजर्स में है, 52 वीक हाई है, 52 वीक लो है। तो अब ये तो हमने होम वाला पूरा सेक्शन देख लिया। अब मैं आपको वॉच लिस्ट बताता हूँ। अब वॉच लिस्ट में दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही मस्त चीज़ है कि धन ऐप में आप 10 वॉच लिस्ट इन टोटल बना सकते हो एंड हर एक वॉच लिस्ट में आप 100 स्टॉक्स लगा सकते हो इस तरीके से। तो इसका मतलब ये कि दोस्तों आप यहाँ पे 10 वॉच लिस्ट में टोटल मिला के 1000 स्टॉक्स को आप वॉच कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऊपर आपको वॉच लिस्ट के बाजू में रीसेंट देखने मिलता है। तो आपने रीसेंट जो भी सारे स्टॉक्स को सर्च किया है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। अब यहाँ पे इसके बाजू में हमें मूवर्स देखने मिलते हैं जो मैंने आपको बाहर से भी बता दिया एंड यहाँ पे ये सारे जो है मूवर्स का हमें अंदर ऐसे इस तरीके से डेटा देखने मिलता है। इसके बाजू में आपको इंडाइसेस देखने मिलते हैं। सो इंडाइसेस में आपको यहाँ पे ये निफ्टी के सारे इंडाइसेस के जो भी डेटा है ये पूरा देखने मिल जाता है। इसी के बाजू में आप BSE का भी ये पूरा इंडाइसेस का डेटा देख सकते हो। तो अब मैंने मेरी वॉच लिस्ट में दोस्तों यहाँ पे अलग अलग एसेट क्लास के जो स्टॉक्स होते हैं वो लगाए। जैसे मैंने निफ्टी 50 जो एक इंडेक्स है वो लगा दिया, वोडाफोन आइडिया एक इक्विटी है ये लगा दिया, आइडिया का फ्यूचर, आइडिया का कॉल, यहाँ पे एक ETF एंड इसी के नीचे क्रूड ऑयल का फ्यूचर, ठीक है।
तो अब हम ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए दोस्तों अब यहाँ से तो एकदम ही ध्यान से देखना, क्योंकि अब आपको धन ऐप में क्या सारी चीज़ें मिलती हैं एंड कैसे आपको हेल्प कर सकती है ये आप बराबर देखने वाले हो, ठीक है। तो इसे एकदम ध्यान से देखिए, इस सेक्शन को बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 की बात करें तो एक इंडेक्स में हमें क्या सारे ऑप्शंस देखने मिलते हैं। हम इस पर क्लिक करें तो ये इस तरीके से इसका चार्ट आ गया। इसे आप ऊपर लेके जाओ तो यहाँ पे आपको ये ढेर सारे टैब्स मिल जाते हैं, मार्केट, कंपनीज एंड ये सब। तो इसे हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मार्केट्स की बात करें तो ये देखिए, ये जो ग्राफ आया इसके नीचे माई इंडेक्स, वॉच लिस्ट एंड चार्ट का ऑप्शन आ जाता है। इस ग्राफ को आप 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, मैक्स, ये सारी चीज़ें ऐसे करके आप इसे देख सकते हो। इंडाइसिस का आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस पता चलता है कि पॉजिटिव स्टॉक्स आज के दिन में कितने ट्रेड कर रहे हैं, विच इज़ 33 एंड नेगेटिव 17। सो निफ्टी 50 में जो टोटल 50 स्टॉक्स होते हैं उनमें से इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है। मार्केट्स टुडे में आपको पता चलता है कि आज का हाई, लो, ओपन एट एंड प्रीवियस क्लोज क्या रहा है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में आपको पता चलता है कि इसका 1 ईयर हाई, 1 ईयर लो, 3 ईयर हाई, 3 ईयर लो, 5 ईयर हाई, 5 ईयर लो क्या है। एंड ये है पूरा निफ्टी का डेटा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ एंड जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। इनफैक्ट यहाँ पे हम जिन सारी स्क्रिप्ट्स का नाम ले रहे हैं या जिन सारे स्क्रिप्ट्स को अंदर से और डीपली समझ रहे हैं, ये सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। देन ये मार्केट्स के बाजू में हमें जो कंपनीज का टैब मिलता है इस पर क्लिक करें तो अब ये हमें निफ्टी 50 के अंदर जो सारी कंपनीज हैं ये हमें बता रहा है, ये ऑल बता रहा है। अगर आपने कोई निफ्टी 50 की स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्ट किया हो तो आपको इन्वेस्टेड पे क्लिक करना है तो यहाँ पे बता देंगे। आज के गेनर्स कौन है निफ्टी 50 में ये पता चल जाता है एंड लूजर्स कौन है ये भी आपको नज़र आ जाता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सेक्टर की बात करें तो सेक्टर वाइज आपको बता दिया जाता है कि भाई इसमें हर एक सेक्टर का किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 के अंदर। सेक्टर के बाजू में हमें न्यूज़ का सेक्शन मिलता है तो यहाँ पे जितने भी सारे न्यूज़ आए हैं ये आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो दोस्तों ये सारे अलग अलग सोर्सेस से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, तो ये सारे सोर्सेस से जो आ जाती है न्यूज़ ये आपको यहीं पे पूरी कोलैट करके बता दी जाती है। यहाँ पे माई एक्शंस का सेक्शन भी है तो ये भी आप यहाँ से देख पाओगे। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बाहर, अब हम इक्विटी स्टॉक को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि ये है वोडाफोन आइडिया का स्टॉक, इस पर हम क्लिक करें तो यहाँ पे अगेन ये ग्राफ आ गया। अब हम इसे ऊपर लेके चलते हैं तो ये इस तरीके से हमें सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। अब आपको ग्राफ के नीचे सबसे पहले जो ऑप्शन नज़र आता है वो है स्टार्ट SIP। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी इक्विटी स्टॉक में SIP शुरू करना है तो आप इजीली यहीं से कर सकते हो। आपको बस ये स्टार्ट SIP पे क्लिक करना है एंड ये देखिए इन्होंने कितना आसान बना दिया है। जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग फॉर डिलीवरी अपने आप लिख के आ गया, क्वांटिटी आप यहाँ पे डिसाइड कर लो, प्राइस मार्केट प्राइस हो जाएगा। आपको SIP कैसे स्केड्यूल करनी है, मंथली या वीकली, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। द मोमेंट आप ये मंथली रखते हो तो यहाँ पे ये डेज ऑफ द मंथ आपको नज़र आता है जिनमें आप 1 से 28 तारीख जो चाहे आप चॉइस कर सकते हो। वीकली आप करोगे तो आपको इस तरीके से मंडे टू फ्राइडे नज़र आ जाएगा। तो अगर आपको मंथली SIP करनी है तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लो, क्वांटिटी आप यहाँ पे डिसाइड कर लो, स्टॉक की एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपको बता देगा। अगर आपको क्वांटिटी वाइज नहीं जाना है और आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू वाइज जाना है तो फिर आप इसको ऑन कर दो तो क्वांटिटी ऑफ हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑन हो जाएगा। बस फिर आपको यहाँ पे सेट स्टॉक SIP पे क्लिक कर देना है। अब फिर से चले बैक, बाहर चले। अब यहाँ पे इसके बाद आपको फॉरएवर का ऑप्शन मिलता है। तो ये फॉरएवर है क्या? अब दोस्तों फॉरएवर इनका नाम है, इसे और 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है, विच इज़ GTT ऑर्डर या GTC ऑर्डर, ठीक है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ये ऑर्डर जब आप सिस्टम में प्लेस करोगे तो जब तक ये ऑर्डर ट्रेड नहीं हो जाता तब तक ये ऑर्डर सिस्टम में रहेगा। दैट इज़ वाई इसको सेट एज फॉरएवर ऑर्डर बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको वोडाफोन आइडिया का स्टॉक अगर आपको और कोई अलग रेट्स पे लेना है तो वो आप यहाँ से इजीली ले सकते हो। तो अगर आपको डिफरेंट प्राइजेस पे चाहिए जो अभी मार्केट में नहीं है तो ये आप इनपुट करके रख दीजिए, जिस दिन वो प्राइस आएगा उसी दिन आपको वोडाफोन आइडिया का स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिमिट प्राइस सेट करना है एंड ये तरीके से ट्रिगर प्राइस, इसको आप ऐसे टॉगल करो तो आप डायरेक्टली इसे मार्केट प्राइस भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए कि ट्रिगर होने के बाद ये लिमिट प्राइस करके जाए ऑर्डर या फिर मार्केट प्राइस करके जाए, वो आप कर सकते हो सेट। द मोमेंट आपको ये सारी चीज़ें सही लग रही है तो फिर आप सेट एज फॉरएवर ऑर्डर पे क्लिक करके इसे सिस्टम में भेज दीजिए। अब यहाँ पे ये आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है तो ऑब्वियसली आपको अगर यहाँ पे कहीं पे इसको ऐड करना है तो आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप इसके चार्ट्स को जो है एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यहाँ पे चार्ट्स में भी काफ़ी सारी यहाँ पे सेटिंग्स दी गई है, आप उसे टॉगल कर सकते हो। आप यहीं से डायरेक्ट बाय एंड सेल कर सकते हो। चार्ट्स बंद कर देते हैं एंड अब यहाँ पे हमें नीचे पोर्टफोलियो होल्डिंग्स बताता है। सो अगर ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है तो ये मुझे बताना शुरू कर देगा।
तो ये मेरे लिए काफ़ी काम की चीज़ हो जाती है कि अगर मेरा ये पोर्टफोलियो में है तो भाई मैं इसे क्लिक करके चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम आ चुके हैं वापस बाहर, अंदर चलते हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर ही, एंड यहाँ पे अब हमें मार्केट्स डेप्थ नज़र आती है। सो मार्केट्स डेप्थ में दोस्तों यहाँ पे आपको टॉप 5 बाई एंड सेल, ये जो है ये आपको बाई ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स नजर आएंगे। आपको ये बिड्स एंड ऑफर से पता चलता है कि भाई किस तरीके से यहाँ पे कितने परसेंटेज की बिड्स एंड ऑफर्स चल रही है। नीचे आपको मार्केट्स टुडे का डेटा मिलता है, सो जिसमें आज वोडाफोन आइडिया का हाई, लो, ओपन, प्रीवियस क्लोज, ये सारी चीज़ें क्या रही है ये आपको बता दिया जाता है। अब ये यहाँ पे आती है मेन चीज़ें। फर्स्ट इज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपको ये देखने मिलता है कि इसका 1 ईयर हाई, 1 ईयर लो, 3 ईयर हाई, 3 ईयर लो, 5 ईयर हाई, 5 ईयर लो क्या रहा है। तो दोस्तों 3 ईयर लो भी अगर हम बात करें तो ये ₹2.40 रहा है, एंड अभी इसका रेट ₹10.40 चल रहा है। तो ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ें यहाँ से हमें पता चल जाती हैं। इसी के नीचे हम बात करें तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इन ये जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म है ये भी देखने मिलता है। तो एज एन इन्वेस्टर ये आपको बहुत काम आ सकता है कि जैसे कि शॉर्ट टर्म में इसका क्या रिटर्न रहा इन 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, एंड इन लॉन्ग टर्म 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स एंड 5 ईयर्स तक का आपको यहाँ पे डेटा देखने मिलता है। यहाँ पे अब मार्केट्स के बाजू में हमें सेकंड टैब मिलता है रियल टाइम। सो अब ये रियल टाइम बेसिकली है क्या? तो दोस्तों अब आप देख पा रहे हो ये वोडाफोन आइडिया का जो प्राइस है ये ₹10.40 चल रहा है। अब यहाँ पे रियल टाइम में कितनी क्वांटिटीज ट्रेड हो रही है एंड क्या प्राइस पे हो रही है ये आपको नजर आ रहा है। एंड यू कैन सी ये जो रियल टाइम है ये लिटरली रियल टाइम है, मतलब अभी 10:59, 10:59.2, 10:59.5, तो ये ट्रेड्स अपडेट हो रहे हैं। एंड दोस्तों ये इतना अमेजिंग फीचर है कि ये आपको लिटरली हेल्प करता है जब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है ना, देन दिस इज रियली हेल्पफुल ना। तो ये ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अमेजिंग चीज़ है, काफ़ी यूजफुल चीज़ है। एंड ये आपको जो रियल टाइम वाला जो टैब है ये आपको हर एक एसेट क्लास में देखने मिलता है। सो दैट इज़ वाई दिस हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, फिर यहीं पे आपको नीचे बाय एंड सेल का ऑप्शन अगेन दे दिया गया है। इसके बाजू में है मार्जिन्स का फीचर। अब ये मार्जिन से लेवरेज प्रोवाइडेड। नाउ दिस इज अगेन समथिंग विच इज रियली कूल, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दोस्तों इस चीज को अंदर ही जो है हमें बताना शुरू कर दिया है कि आपको कितना मार्जिन लगेगा हर एक स्टॉक पे। तो अब यहाँ पे हम रियल टाइम में देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर इंट्राडे में अगर आपको एक शेयर भी परचेस करना है वोडाफोन आइडिया का, तो आपको यहाँ पे लेवरेज जो है वो 3.33x मिल रहा है। मार्जिन आपको 30% पे करना है। सो मार्जिन की जो अमाउंट है वो 3.13 है, एंड ट्रेड वैल्यू आपका 10.45 होगा। ये आपको इंट्राडे के हिसाब से क्लियरली बता दिया। अगर आपको एक कवर ऑर्डर प्लेस करना है तो अगेन उसका मार्जिन आपको नीचे अपडेट हो जाता है। डिलीवरी लेना है तो देखें यहाँ पे मार्जिन अमाउंट फुल हो गई, तो मार्जिन टू पे 100% हो गया। सो इस तरीके से आपको ये बता दिया जाता है। अब वोडाफोन आइडिया में फ्यूचर्स क्या है, तो ये सारे इनके फ्यूचर्स के जो है ये हमें फ्यूचर्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बता दिए जाते हैं। यहीं से आप ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हो जो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसी स्टॉक के जो भी फंडामेंटल्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। फाइनेंशियल्स को भी आप यहीं से देख सकते हो। ये देखिए इसके सारे जितने फाइनेंशियल डेटाज हैं ये आपको यहीं पे नज़र आ रहे हैं। अगेन आप इसे ये स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड जिस हिसाब से आप देखना चाहते हो ये सारे डेटा आपको दिख जाते हैं। इसके बाजू में आपको ये शेयर होल्डिंग का पूरा पैटर्न भी नज़र आ जाता है। एंड यहाँ पे ये देखिए क्लियर आपको जो है डिस्टिंक्शन दिया गया है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड अदर्स। इसके बाजू में आपको यहाँ पे इसी स्टॉक से रिलेटेड सारे न्यूज़ देखने मिलेंगे, एंड माई एक्शंस का भी आपको यहाँ पे सेक्शन देखने मिलता है। तो आपने अगर इसमें कोई SIP शुरू की है तो वो देखने मिल जाएगा, फॉर एवर ऑर्डर्स एंड ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से बाहर आते हैं, अब हम चलते हैं आइडिया के इस फ्यूचर के अंदर। अब फ्यूचर्स में बात करें तो देखिए हम जब इसे इस तरीके से ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पे हमें बिड्स एंड ऑफर्स एंड ये टॉप 5 जो आपको जो मार्केट डेप्थ देखने मिलती है ये तो मिल ही रही है। ठीक है, ऑन चार्ट्स आप इसे देख सकते हो, चार्ट IQ या ट्रेडिंग व्यू। फ्यूचर्स में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मतलब जो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स जो लाइव है वो आपको दिखाई देते हैं। ओपन इंटरेस्ट एंड फ्यूचर्स की आपको यहाँ पे समरी नज़र आ जाती है। मार्केट्स टुडे का आपको डेटा देखने मिलता है, एंड ये कैसे परफॉर्म कर रहा है ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पा रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब यहाँ पे रियल टाइम में आप देख सकते हो कि अगेन यहाँ पे रियल टाइम में ट्रेड्स कैसे हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो भी यहाँ पे ट्रेडेड क्वांटिटी आ रही है ये आपको क्लियरली नज़र आ जाती हैं। 15 मिनट्स का बिल्डअप ये बहुत सॉलिड है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता रहा है कि हर 15 मिनट में इसमें क्या सिचुएशन बन रही है। जैसे देखिए ये लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रहा है या फिर शॉर्ट अनवाइंडिंग है या फिर शॉर्ट बिल्डअप है, ये सारी चीज़ आप यहाँ से देख पा रहे हो। तो अगेन ये आपको बहुत ही हेल्प करता है जब आपको ट्रेडिंग करनी है तब। मार्जिन्स की बात करें तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था ये आपको रियल टाइम मार्जिन यहाँ पे बताना
ये पूरा ये बता देता है। फिर यहाँ पे आपको माय एक्शंस का सेक्शन देखने मिलता है, तो अगेन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं एक बार बाहर, इसको बंद कर देते हैं। अब इसके नीचे हम आ गए कॉल एंड पुट में। तो ये काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस के मामले में यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें देखने मिल जाती हैं। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये एक टॉगल बटन दिया गया है, जो आप कॉल या पुट ऑटोमेटिकली आप यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आपको ये जो सेम स्ट्राइक प्राइस होती है ना भाई, कि ये जो अक्टूबर 15 का पुट है या फिर अक्टूबर के 15 का कॉल है, तो ये आप यहीं से देख पा रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखिए, ये अगेन ये हमें ये डेप्थ वगैरह देखने मिलता है, मार्केट्स टुडे देखने मिलता है, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें ये रियल टाइम ये अगेन यहाँ पे हमें देखने मिल जाता है। तो अगर इसमें जो भी ट्रेड्स आ रहे हैं वो आप यहाँ पे देख पाओगे। ऑप्शन चेन, नाउ दिस इज़ अमेजिंग, कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो ये आपको बहुत ही काम आता है। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी ऑप्शन चेन देखने मिल जाती है। इसके लिए अगेन आपको किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको यहीं से अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। सेम तरीके से आपको यहाँ पे एडवांस चेन भी देखने मिलती है, एंड ये देखिए, सो दिस इज़ हाउ द डेटा इज़। ये आपको पूरा का पूरा जो डेटा है बता दिया जाता है, वॉल्यूम, LTP, ओपन इंटरेस्ट, IV एंड स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। सो ये आप यहीं से देख पाते हो। देन लास्ट टैब अगेन माय एक्शंस का है, ठीक है। अब हम यहाँ से आते हैं बाहर, अब हम ETF की बात करते हैं। तो ETF पे हम क्लिक करें तो ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे डेटा देखने मिलता है। आपको यहाँ पे मार्केट्स डेप्थ देखने मिल जाती है, मार्केट्स टुडे देखने मिलता है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या रहा है इस ETF का ये आपको देखने मिल रहा है, एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्या रहा है ये भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। फिर ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें रियल टाइम ये ETF का जो डेटा है वो क्या ट्रेड हो रहा है ये अगेन देखने मिल रहा है। ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या मार्जिन चाहिए वो आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। यहाँ पे इस ETF के अंदर कौन सी सारी कंपनीज़ हैं जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। इसी के बाजू में आपको न्यूज़ इससे रिलेटेड कुछ होगी तो बता दी जाएगी, एंड माय एक्शंस का टैब आ जाता है। बाहर चलते हैं, अब हम चलते हैं कमोडिटीज़ में, विच इज़ क्रूड ऑयल का ये फ्यूचर। अब यहाँ पे ये आपको टॉप 5 जो बाय एंड सेल है ये देखने मिलता है। इसको ऊपर ले चले तो आपको चार्ट्स, फ्यूचर्स ये ऑप्शन आ गया, ओपन इंटरेस्ट एंड फ्यूचर्स की समरी आ गई, मार्केट्स टुडे आ गया, एंड दैट्स इट। फिर इसके बाजू में आप चाहो तो यहाँ से आप रियल टाइम जो है इसका डेटा अगेन देख सकते हो। 15 मिनट्स का बिल्डअप ये आपको बता दिया जाता है, फ्यूचर्स हैं। मार्जिन्स में ये आप अगेन यहाँ से रियल टाइम मार्जिन जो है आप चेक कर सकते हो, एंड माय एक्शंस। तो अब मैं आपको धन ऐप की सबसे मेन यूएसपी बताता हूँ, और वो ये कि जब आप किसी भी स्टॉक के अंदर जाते हो एंड सपोज करो आप बाय या सेल पे क्लिक करो, तो हम इस केस में बाय पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने जो ऑर्डर फॉर्म आता है यहाँ पे हमें कितनी आसान चीज़ें देखने मिलती है। सो एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ट्रेडर हो एंड आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हो एक्सिस बैंक को, तो आप यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग पे क्लिक करोगे। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो बाय डिफॉल्ट आप इन्वेस्टिंग का टैब क्लिक करो, आपके नीचे के ऑप्शंस उसी तरीके से सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। एंड नाउ एज अ ट्रेडर अगर आपको यहाँ पे ये एक्सिस बैंक का स्टॉक बाय करना है तो आप क्या करोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे क्वांटिटी इनपुट कर दी, प्राइस इनपुट कर दिया। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर टाइप में सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज मार्केट ऑर्डर डालना है तो लिमिट ऑर्डर, ट्रिगर ऑर्डर, ये देखिए नीचे के सारे ऑप्शंस बदलते जा रहे हैं। फिर आपको कवर ऑर्डर का ऑप्शन मिल रहा है, ब्रैकेट ऑर्डर भी आप यहीं से इनपुट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक ट्रेडर को क्लियर कट सीधा हेल्प कर देती हैं। यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग का अगर टैब क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सिंपली क्वांटिटी एंड प्राइस इनपुट करनी है। फिर आपको यहाँ पे मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है, वो कीजिए। लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन है, एंड ट्रिगर ऑर्डर का भी आपको यहीं से ऑप्शन दे दिया जाता है। नाउ अब हम बात करें ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे अगर सपोज करो कि आप एक नॉर्मल एक लिमिट ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको और क्या मस्त ऑप्शन देखने मिलते हैं। जैसे कि एज ए ट्रेडर यहाँ पे अगर आप 100 शेयर्स बाय करना चाहते हो एक्सिस बैंक के, तो इसका अभी जो करंट मार्केट प्राइस है या ये जो प्राइस जिस पे आप इनपुट कर रहे हो वो 830.95, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे सबसे पहले तो मार्जिन रिक्वायर्ड एंड अवेलेबल मार्जिन बता दिया जाता है। नाउ दिस इज हेल्पफुल। सेकंड इज इसी के ऊपर आप ये ट्रांजैक्शन एस्टिमेटर देख रहे हो, इस पर आप क्लिक करोगे तो नाउ यहाँ पे आपको ट्रेड प्लेस करने के पहले ये बता दिया जाता है कि आपको क्या सारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन के एस्टिमेट चार्जेस लगने वाले हैं, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन ओवरव्यू आ गया, एंड ट्रांजैक्शन के एस्टिमेट्स आपको यहाँ पे शो कर दिए जाते हैं कि जीएसटी कितना लगेगा, टोटल टैक्स एंड चार्जेस वगैरह क्या लगेगा। एंड नाउ आप देखो तो यहाँ पे आपको ब्रेक इवन प्राइस बता दिया जाता है, जो ये होगा आपका नो प्रॉफिट नो लॉस प्राइस, एंड ये है 831.25, ठीक है। तो ये आपको यहीं से बता दिया। तो एज अ ट्रेडर आपको ये काफ़ी काम आता है कि आपको आपका ब्रेक इवन प्राइस पहले से ही पता चल जाता है। एंड दोस्तों और एक चीज़ है, ये ट्रांजैक्शन एस्टिमेटर में
आपको यहाँ पे ब्रोकरेज ये भी बता दी जाती है विच इज़ 20 रुपीज़। सो जैसे मैंने आपको बोला था कि इंट्राडे ऑर्डर्स पे आपको सिर्फ 20 रुपीज़ की मैक्सिमम ब्रोकरेज लगती है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, तो ये आपको यहाँ पे बता दी जाती है। नाउ अगर हम एक इन्वेस्टिंग वाले टैब में बात कर ले, तो यहाँ पे अगर आपको सेम 100 शेयर्स बाय करने हैं मार्केट पे, तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन एस्टिमेटर पे आओगे एंड यहाँ पे आप देखिए ये अगेन आपको सारे चार्जेस यहीं से बता दिए गए, आपको ब्रेक इवन प्राइस भी आ गया 830.64। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे ब्रोकरेज बाय आती है 0, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों आपको डिलीवरी ट्रेड्स पे कोई ब्रोकरेज नहीं लगती, दैट इज वाई इट इज 0। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप भी दे दूँ कि अगर आप यही ब्रोकरेज 0.2% भी होती ना, जो शायद आपके ट्रेडिशनल ब्रोकर अभी आपसे चार्ज कर रहे होंगे इक्विटी डिलीवरी पे, जहाँ पे वो कहते हैं कि आपको 20 पैसा सा चार्ज होगा, तो इस केस में भी दोस्तों आप कम से कम 165 रुपीज़ की एवरेज मतलब अप्रॉक्सीमेट ब्रोकरेज आप यहाँ पे पे कर रहे होते हैं। अब सोचिए दोस्तों कि अगर यहाँ पे आपको ये ब्रोकरेज 0 होती है तो कितना फ़र्क पड़ जाता है। डिलीवरी ट्रेड पे अगर आप 20 पैसे के हिसाब से 165 भी दोगे तो भाई वो तो आप अपने जेब से ही भर रहे हो ना, तो आपका यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम बैक चलते हैं। अब मैं आपको इसकी और एक यूएसपी बताऊं कि इसमें आप फास्ट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मुझे इसके लिए चलना होगा बैक, क्योंकि भाई मेरे अकाउंट में जो फंड्स है काफ़ी कम है, तो हम वोडाफोन आइडिया को सिलेक्ट करते हैं। छोटा सा स्टॉक है, इसमें ऑर्डर डाल के देखना भी आसान हो जाएगा। सपोज करो आपको ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, दोनों ही के लिए ये फीचर अवेलेबल है। एंड विच इज़ दिस कि आप सपोज करोगे मुझे अगर वोडाफोन आइडिया का स्टॉक बाय करना है एंड मैं इसे 10 रुपया कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे लिमिट पे प्लेस करूंगा। अब अगर मुझे बाय करना है तो मेरे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए। फर्स्ट इज मैं इसे इस तरीके से नॉर्मली प्लेस कर दूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से टाइमर चल पड़ा, तो ये 5 सेकंड के बाद ये ऑर्डर एक्सचेंज में जा चुका है, ठीक है। ये 5 सेकंड भी नहीं होगा, इनफैक्ट काफ़ी कम टाइम है, लेकिन वो एक टाइमर चलाता है विच इज़ 5 4 3 2 1, तो ये आपको उस तरीके से बता देता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसे कैंसिल करते हैं यहाँ से इस ऑर्डर को, क्योंकि अब मुझे आपको और एक चीज़ बतानी है, ठीक है। हम चलते हैं वापस यहाँ से बैक, वॉच लिस्ट, वोडाफोन आइडिया, बाय, देखिए कितना तेज़ आ जाता है, राइट। एक बार आप सीख जाओ ना तो भाई ये ऐप काफ़ी आसान है, बहुत मस्त रिस्पॉन्स देता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप अगेन ये क्वांटिटी 1 प्राइस 10 कर दिया। अब अगर मुझे चाहिए कि ऑर्डर ये सिर्फ बाय पे क्लिक करके जो जा रहा था टाइमर के साथ वैसे ना जाए और भी फास्ट जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है, ये जो डबल एरो है ना, इस पर मुझे करना है 2 बार टैप। तो ये मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, टप टप, ये देखिए चला गया, फिनिश, ऑर्डर इज सेंड टू एक्सचेंज। अल्ट्रा सुपर फास्ट दोस्तों। तो अगर आप एक ट्रेडर हो ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। कैसा लगा ये फीचर, ये आप मुझे अभी के अभी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए यार, क्योंकि ये एक चीज़ मुझे खुद काफ़ी पसंद आई है पर्सनली। सो नाउ अब हम यहाँ पे ये डन पे क्लिक करें जहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा है, तो ये ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ पे हमें पूरा पोर्टफोलियो नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने स्टॉक्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड मनी इन धन अकाउंट, ये सारी चीज़ आपको बता दी जाती है। यहाँ पे नेट वर्थ आपका बता दिया जाता है। स्टॉक्स में ये टैब वाइज आपको बता दिया जाता है। ETFs हैं, देन पोजीशंस हैं जो आपकी आज की है वो यहाँ पे आप देख पाओगे। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली अगेन ये फंड्स का सेक्शन आ जाता है। बाजू में नीचे के साइड ये आपको ऑर्डर्स का सेक्शन मिलता है। सो ऑर्डर्स में अगेन आप यहाँ पे आज की पोजीशंस देख पाओगे। आपने जो भी सारी पोजीशंस बनाई है ये आपको यहाँ पे टुडेज PNL में पूरा अपडेट करके दिखा दिया जाएगा। इसके बाजू में ऑर्डर्स का सेक्शन है, जो अभी हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था 10 रुपये में, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस पर आप इस तरीके से क्लिक करो तो आपको ये व्यू, मॉडिफाई एंड कैंसिल का ऑप्शन आता है। तो अगर मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है तो बस इस तरीके से क्लिक कर दिया, हो गया ऑर्डर कैंसिल। प्री डिलीवरी, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई स्टॉक बाई किया है, अगर सपोज करो आपने इसे आज बाई किया एंड T+1 का दिन चल रहा है, तो T+1 पे आपको यहाँ पे नज़र आएगा, T+2 पे वो आपके DP में नज़र आएगा। सो यहाँ पे आपको ये प्री डिलीवरी वाले सारे स्टॉक्स नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे आपको SIPs जो आपने शुरू रखी हैं वो नज़र आने वाली हैं। फॉरएवर के आपके जो ऑर्डर्स है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो आपके SIP के जो ऑर्डर्स है वो यहाँ आ गए, फॉरएवर के जो ऑर्डर्स है वो यहाँ आ गए। एंड यहाँ पे ये आपको बास्केट्स, तो अगर आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू बास्केट करना है तो आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे ये माई बास्केट्स एंड बास्केट्स बाय धन का सेक्शन मिलता है। बास्केट्स बाय धन पे आप क्लिक करो तो ये देखिए इस तरीके के ये सारे बास्केट्स आ जाते हैं। तो अब ये बास्केट्स में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि अगर सपोज करो जो प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया का बास्केट है, ठीक है, इसकी आप वैल्यू देखिए, ये है 29,349। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम इतने पैसे तो चाहिए। ओके, यहाँ पे इसका 3 ईयर का रिटर्न बताया गया है, इसके अंदर 10 स्टॉक्स है। आप जब इस कार्ड पे क्लिक करो
तो यहाँ पे अंदर आपको बता दिया जाएगा कि इस बास्केट में कौन सी बैंक्स अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे इसका 1 ईयर का रिटर्न 51% रहा है, 3 इयर्स का अप्रोक्सीमेट 16% एंड 5 इयर्स का 41%। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है। अगर आपको इसमें सीधा बास्केट बाय करना है तो आप सिंपली यहाँ से ऐड टू माय बास्केट पे क्लिक करोगे, दैट्स इट, एंड फिर आपका ये जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपके जो अकाउंट में है इतने फंड्स होने चाहिए ताकि ये ऑर्डर जो है सक्सेसफुली आपको ये प्लेस करके फिर बाद में वो स्टॉक्स आपको आ भी जाए। ओके, सो ये सारे बास्केट्स हैं जो धन के तरफ से बनाए गए हैं। दोस्तों धन ऐप में ना आप ऐसे वॉच लिस्ट में आके एंड अगर आप चाहो तो आप किसी भी स्टॉक को आप बाय करना चाहते हो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में, एएमओ में, तो वो भी आप ज़रूर कर पाओगे। बस मार्केट अगर बंद हो जाती है तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म पे आके आपको यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो है एक एएमओ ऑर्डर बन के चला जाएगा सिस्टम में। दूसरे दिन जैसे ही मार्केट शुरू होगी तो वो एएमओ प्लेस हो जाएगा एंड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। सो अब हम सबसे लास्ट सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं विच इज़ मनी। एंड यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ पे आपका रियल टाइम मार्जिन यूटिलाइजेशन क्या है ये बता दिया जाता है, आपके अकाउंट में कैसे क्या कैश अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग है ये बता दिया जाएगा, आपको फंड्स को मैनेज करना है वो आप कर सकते हो। ऊपर यहाँ पे आपको आईपीओ का सेक्शन मिलता है, तो अब जितने भी नए आईपीओज आ रहे हैं आप यहीं से इनको अप्लाई कर पाओगे। आईपीओ के बाजू में हमें यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री का टैब मिलता है, तो यहाँ पे आप जो भी सारे ट्रेड्स करने वाले हो ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब दोस्तों ये सिर्फ आज के ट्रेड्स नहीं है, आप यहाँ पे देखो ये जो रीसेंट है इस पर आप क्लिक करो तो आपको लास्ट 15 डेज एंड लास्ट 30 डेज के भी यहाँ पे ट्रेड्स बताए जाते हैं। इसके बाद में आपको बैंक्स का सेक्शन है, तो जो भी आपने बैंक यहाँ पे इसके साथ अटैच किए वो आपको नजर आ जाती हैं। सो नाउ दोस्तों ये है धन ऐप एंड ये है इसके सारे फीचर्स एंड यूएसपीज। दोस्तों मेरी बात अगर मानो तो धन ऐप लिटरली इतना अमेजिंग बनाया है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही तेज़ कर दी गई है। मुझे ये ऐप सबसे बेस्ट चीज़ जो लगी उस ऐप की वो ये कि ये ऐप मुझे सुपर फास्ट एंड सुपर क्विक लगा। मतलब डेटा जो आप चाहो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो एक ट्रेडर को भी काफ़ी काम आता है एंड एक इन्वेस्टर को भी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक चीज़ बहुत मस्त है, ऑर्डर प्लेसमेंट काफ़ी फास्ट है। ये जो कलर मोड जो दिए ये मेरा सबसे हॉट फेवरेट बन गया है एंड ये भागता हुआ बुल, ये जो एनिमेशन है दिस इज रियली कूल। तो दोस्तों अगर आपको धन ऐप को एक्सप्लोर करना है फुल्ली तो भाई आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, मैंने इसकी लिंक पिन कमेंट में दे दी है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यार ये मुझे मोटिवेट करता है जब आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो। मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए।